गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू मैथ फ्राई। आज के इस वीडियो में हम आप लोगों को पार्टनरशिप यानी साझेदारी वाले सवाल को बताएंगे। क्वेश्चन हमने सेलेक्ट किया है, बहुत अच्छे अच्छे लेवल के क्वेश्चन हैं और उनको लगाने का जो मैं तरीका बताऊंगा वो सबसे आसान तरीका होगा। लेकिन क्वेश्चन आप देखोगे तो आपको लगेगा ये कठिन है, लेकिन लगाने का तरीका सीख लेने के बाद आपको लगेगा कि ऐसे क्वेश्चन को तो आप हवा में उड़ा दोगे। तो चलिए सीखते हैं एक एक क्वेश्चन को लगाना। लेकिन लगाने से पहले मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट दूंगा, उस कॉन्सेप्ट को सीखना होगा, तभी तो आप हवा में उड़ाओगे। तो चलिए देखते हैं। देखिए, पार्टनरशिप में होता क्या है कि हम कुछ रुपया दे करके और आप भी कुछ रुपया दे करके दोनों लोग मिल करके व्यापार करते हैं। तो भाई जाहिर सी बात है, हमने जो पूंजी लगाई है वो ज्यादा है, आपकी जो पूंजी है वो कम है। तो जब लाभ मिलेगा तो हमने ज्यादा पूंजी लगाई थी तो हमको ज्यादा लाभ मिलेगा, और आपने कम पूंजी लगाई थी तो आपको कम लाभ मिलेगा, है ना। तो ये तो हो गई पूंजी वाली बात। अब समय वाली भी बात पड़ जाती है ना। हमने ज्यादा समय तक अपना पैसा बिजनेस में लगाए रखा है और आप केवल 2-4 महीने तक ही अपना पैसा बिजनेस में लगाए हैं, तो जाहिर सी बात है समय भी इस पर डिपेंड होगा। तो याद रखना, लाभ है, लाभ है आपकी पूंजी और समय दोनों पर निर्भर करता है। तो लाभ जो होगा, जो लाभ होगा, लाभ में जो आपका हिस्सा होता है वह पूंजी वह पूंजी और समय दोनों का गुणा करके होता है। क्यों? क्योंकि लाभ जो हमको मिला है उसमें से, हाँ, जो लाभ है टोटल उसमें से हमारा जो हिस्सा है वो हमारी पूंजी और हमारे समय दोनों पर डिपेंड करता है। हमने ज्यादा पूंजी लगाई है, ज्यादा समय तक निवेश किया है, तो हमारा लाभ ज्यादा होगा। आपने कम पूंजी लगाई है और कम समय तक रखा है तो आपका लाभ कम होगा। दोनों पर डिपेंड करता है। अब यहीं पर देख लेते हैं, अगर हमको याद रखना, ये लाभ बराबर क्या हो गया, पूंजी गुणे समय। अगर हमको पूंजी देखना हो तो देखो, पूंजी यहीं रहेगा, समय इधर चला जाएगा तो बटे में आ जाएगा। यानी अगर पूंजी वाला हिस्सा देखना हो तो पूंजी वाला हिस्सा कैसे आता है, लाभ के बटे में समय कर देने से। लाभ के बटे में समय कर देंगे तो हमारा पूंजी वाला हिस्सा आ जाएगा। और समय, समय हमारा क्या आएगा, समय कैसे निकालेंगे, तो देखिए समय यहीं रखिए, पूंजी को इधर ले जाइए तो लाभ बटे पूंजी हो जाएगा। तो समय बराबर क्या होता है, लाभ बटे पूंजी होता है। क्या होता है, लाभ बटा पूंजी होता है। बस यही तीन बातें हैं और ये तीनों बातें याद करने वाली नहीं है, समझ लीजिए आप अच्छे से, तो ये तीनों बातें आपको याद रहेंगी। लाभ पूंजी और समय के गुणनफल पर डिपेंड करता है ना। इन्हीं में से अगर हम पूंजी निकालना चाहें तो लाभ के बटे में समय रहेगा, और समय निकालना चाहे तो लाभ के बटे में पूंजी रहेगा, है ना। तो कुल मिलाकर के लाभ आपका ऊपर ही है, पूंजी निकालना है तो बटे में समय, समय निकालना है तो बटे में पूंजी है। बस कितनी साधारण सी बात है, इतनी बातों को आपको ध्यान में रखना है। चलिए अपने क्वेश्चन को लगाते हैं। अब इसमें दिया है, ए, बी तथा सी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं। ए ने 6 माह के लिए 1200 रुपए, बी ने 7 माह के लिए 800 रुपए, सी ने 8 माह के लिए 600 रुपए निवेश किए। तो 396 रुपए के लाभ में से ए का हिस्सा कितना होगा। तो हमने बताया ना, ए बी सी, यहाँ पर लाभ कह रहा है ए का लाभांश कितना होगा। तो यानी लाभ हमको ज्ञात करना है, तो लाभ तो आप जानते हो पूंजी और समय दोनों के गुणनफल पर डिपेंड है। तो ए ने पूंजी कितनी लगाई और समय कितना दिया, देखते हैं। यहाँ पर ए ने समय दिया है कितना, 6, और पूंजी लगाया है कितना, 1200। तो 6 गुणे 1200 होगा, है ना। ये लाभ वाला आपका अनुपात आएगा, है ना। और बी, बी ने देखिए, बी ने 7 माह के लिए 800 रुपए, तो ये 7 गुणे 800 रुपया होगा। ये समय है और ये पूंजी है ना। और सी ने क्या किया है, 8 माह के लिए 600 रुपया, तो ये होगा 8 गुणे 600। ये अनुपात है। जाहिर सी बात है, सब में दो दो शून्य है, दो दो शून्य हमने कैंसिल कर दिया, है ना। अब इनको हम डिवाइड करते हैं 4 से। ये वाला 4 तिया 12, 4 दूना 8,
और 4 दूना 8 है ना। अब कितने से हम डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर, तो देखिएगा यहाँ पर अब डिवाइड होगा तुम्हारा 2 से, है ना। 2 एक कम 2, 2 एक कम 2 और ये 2 3 6, तो कुल हुआ कितना यहाँ 3 गुणे 3, यहाँ 7 बचा है ना। और यहाँ तो खत्म हो गया और यहाँ 6 बचा है और ये वाला तो खत्म हो गया यानी 1 है। तो कुल मिलाकर अनुपात हुआ 3 3 9, कितना 3 3 9 और 7 एकम 7 और 6 एकम 6। यही क्या हुआ, इनके लाभ का अनुपात हुआ, लाभ का अनुपात हुआ। यानी 9 हिस्सा ए को चाहिए, बी को 7 हिस्सा चाहिए, सी को 6 हिस्सा चाहिए। तो 9 7 16, 16 6, 16 6 कितना हो जाएगा 22। यानी आपका 396 रुपया है ना। 396 रुपए में से कितना हिस्सा लगेगा, इसको 9, इसको 7, इसको 6, कुल मिलाकर 22 हिस्सा बनेगा। तो 22 से भाग दे देते हैं तो एक हिस्से की वैल्यू आएगी, है ना। तो 11 दूना 22 और ये 11 3 33, 11 छक्के 66 और 2 एक कम 2 और 2 अठारहिया में। यानी एक हिस्सा माने कितना, एक हिस्सा माने आया 18। कहा है ए का लाभांश बताओ, तो ए को तो 9 हिस्सा चाहिए। देखिए दोस्तों, मैं अनुपात को हिस्सा कहता हूं, है ना, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ए को 9 हिस्सा चाहिए और यहाँ पर एक हिस्सा माने 18, तो 9 हिस्सा माने 9 का 9 का 18 से गुणा करेंगे तो 18 9 का 162 होगा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा। दोस्तों, आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, निश्चित रूप से अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसको लगाएंगे आप बहुत ही आसानी से। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगले क्वेश्चन को अब इसमें सोच समझाना नहीं है ना, आसानी से तेजी से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कहा है ए और बी मिलकर एक व्यापार शुरू करते हैं, है ना। 9 माह के बाद बी व्यापार छोड़ देता है, लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। यदि दोनों के लाभ का अनुपात 5:6 है, तो दोनों की पूंजी का अनुपात क्या है। दोस्तों जरा गौर करिएगा, पूंजी का अनुपात पूछ रहा है। जब पूंजी का अनुपात पूछेगा तो आप जानते हो कि लाभ के बटे में क्या रहता है, समय रहता है। लाभ के बटे में क्या रहता है, समय। तो ए और बी दो लोग हैं, है ना। तो यहाँ पर कहा है व्यापार शुरू किया है और 9 माह के बाद बी व्यापार छोड़ देता है। 9 माह के बाद बी व्यापार छोड़ देगा, तो इसका मतलब है कि बी ने 9 माह व्यापार किया। पहले लास्ट में देख लेते हैं। यहाँ पर लाभ का अनुपात दिया है 5:6, तो लाभ तो ऊपर रहेगा, ये 5 है, ये क्या है 6 है। और समय से भाग देना है। ए का समय कितना है, देखिए यहाँ पर कहा 9 माह के बाद बी ने व्यापार छोड़ दिया, यानी बी ने 9 माह व्यापार किया है, तो बी तो यहाँ है, इसके बटे में क्या रहेगा 9 रहेगा। लेकिन ए की पूंजी 1 महीने और रहती है, यानी बी ने 9 माह में छोड़ दिया, ए की पूंजी 1 महीने और रहती है। 1 महीने और का मतलब 10 महीने, तो यहाँ पर 10 से भाग हो जाएगा, है ना। सॉल्व कर दीजिए। 5 एकम 5 और 5 दूना 10 और ये 3 दूना 6 और 3 3 9, है ना। 3 से यहाँ गुणा कर दो और 2 से यहाँ गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3 एकन्नम 3 और 2 एकन्नम 2 दूना 4 और बटे में कितना हो जाएगा, बटे में 3 दूना 6, बटे में 6 इसके भी होगा, बटे में 6 इसके, तो बटे में 6 बराबर रहेगा, कैंसिल हो जाएगा। तो आया क्या अनुपात, 3:4 का अनुपात आया। कितना अनुपात आया, 3:4 का अनुपात आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। ये देखिए तीसरा क्वेश्चन है। इसमें कहा है ए बी और सी ने व्यापार शुरू किया तथा 5:6:8 के अनुपात में अपनी पूंजी निवेश की। यानी ये हमारा कुल मिला करके पूंजी वाला अनुपात है। क्या है, पूंजी वाला अनुपात है ना। यदि उन्होंने 5:3:12 के अनुपात में लाभ प्राप्त किया, तो ये वाला जो टोटल अनुपात है ये किसका है, लाभ वाला है, याद रखना है ना। तो कह रहा है तो ज्ञात करें कि उन्होंने अपनी पूंजी किस अवधि के अनुपात में निवेश की। यानी यहाँ पर अवधि के अनुपात में, यानी समय का अनुपात पूछ रहा है। और आपको तो मालूम है समय का अनुपात ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ता है, लाभ के बटे में
पूंजी करना पड़ता है। लाभ के बदले में क्या करना पड़ता है? पूंजी। तो देख लेते हैं, ए है, बी है, सी है, तीनों के लाभ वाला अनुपात क्या है? लाभ वाला अनुपात यहाँ है 5, 3 और 12, तो ये हो गया 5, 3 और क्या 12। और बटे में पूंजी रहता है, पूंजी का अनुपात क्या है? 5, 6 और 8 है, तो ये वाला 5, ये 6 और ये 8। बस इनको आप अच्छे से सॉल्व कर दीजिए। कैसे होगा चलिए देखते हैं। 5 इक्कम 5, 5 इक्कम 5, 3 इक्कम 3, 3 दूना 6 है ना, 4 दूना 8, 4 तीया 12। तो आप कहोगे कि इसके बटे में 2 है, इसके भी बटे में 2 है, इसके बटे में 2 नहीं है। इसके बटे में 2 लेते आएंगे तो बटे 2 सबका बराबर हो जाएगा, हटा देंगे, अंश वाला जो रहेगा वही हमारा अनुपात हो जाएगा। तो बटे में 2 यहाँ पर बटे में 2 करने के लिए इसको 2 बना दें। देखिए ये हमने नीचे 2 बना दिया तो ऊपर भी 2 बना देंगे, यानी 2 से ऊपर गुणा 2 से नीचे गुणा। तो अब देखिए बटे में 2 आपका सबका बराबर हो गया। ये हो गया कितना 2, ये हो गया कितना 1, ये हो गया कितना 3। अतः 2:1:3 के अनुपात में उन्होंने समय दिया है। तो समय का अनुपात पूछ रहा था, तो अवधि के अनुपात को हम निकाले हैं, तो कितना आया? 2:1:3। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो रहा है ना। तो चलते हैं अब अपने चौथे क्वेश्चन पर। ये है चौथा क्वेश्चन, थोड़ा सा हट करके है क्योंकि जो मैंने पीछे बताया है उससे थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर कहा है 1600 रुपए को ए, बी और सी में इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि ए का 7वां भाग, बी का 5वां भाग और सी का 1/4 भाग आपस में बराबर है। तो ए का हिस्सा क्या है? अब देखिए दोस्तों, इसी 1600 रुपए को इन तीनों लोगों में बांटना है, ए, बी और सी में, तीनों में बांटना है। ए का 7वां भाग यानी A/7 हो जाएगा, है ना। बी का 5वां भाग B/5 हो जाएगा, है ना। और सी का 1/4 भाग C/4 हो जाएगा। आपस में बराबर है, ये तीनों आपस में क्या हो गए? बराबर हो गए। कह रहा है तो ए का हिस्सा क्या है? ए का हिस्सा क्या है? तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर ए, बी और सी का अनुपात निकालेंगे तो ए का अनुपात इसी के नीचे बैठा है यहाँ पर 7। बी का जब आपको इस कंडीशन में मिल जाए ना, तो समझ लीजिए ए की हिस्सेदारी कितना है? 7 है ना। बी की हिस्सेदारी कितना है? 5 है। सी की हिस्सेदारी कितना है? 4 है। जब इस कंडीशन में आपको मिलेगा तो तुरंत आप पहचान लेना, इनको पक्षांतर वगैरह करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप देखो तो 7 कहाँ जाएगा? यहाँ ऊपर, तो बी कहाँ आ जाएगा? नीचे, है ना। जब 7 ऊपर जाएगा तो ऊपर कौन है? ए के सामने होगा 7, तो ए का मान क्या हुआ? 7। तो मैं यही डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, ए का मान इसके नीचे बैठा है, बी का मान इसके नीचे बैठा है, सी का मान इसके नीचे। तो अब हमको तो ये मालूम हो गया, ए को कितना? 7 हिस्सा, बी को कितना? 5 हिस्सा, सी को कितना? 4 हिस्सा, यानी 7, 5, 12, 4, 16 हिस्सा लगेगा। तो हमारा 1600 रुपया है और 1600 रुपये में 16 हिस्सा लगाएंगे तो एक हिस्से का मान कितना आएगा? 100 आएगा। एक हिस्सा माने 100, तो ए को चाहिए कितना? 7 हिस्सा, तो हो जाएगा 700। बी को चाहिए 5 हिस्सा, तो हो जाएगा 500। सी को चाहिए 4 हिस्सा, तो हो जाएगा कितना? 400। यही आ गया ए, बी, सी का हिस्सा, है ना। ए का, बी का, सी का हिस्सा। और हमसे पूछा है ए का हिस्सा कितना है, तो ए का हिस्सा 700 है, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल रहा है। दोस्तों, आज का हमारा यह वीडियो कैसा रहा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। मेरे पास साधन नहीं है जिसकी वजह से मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूं, लेकिन जैसे ही मेरे पास साधन उपलब्ध होंगे मैं आपको लॉन्ग वीडियो बनाकर दूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले दिन आप लोगों से एक और बेहतरीन क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।